सूडान में लड़ाई जारी रहने के दौरान यह मौजूदा हिंसक दृश्यों में से कुछ हैं। ये सेना के विरोधी शाखाओं के बीच हैं, जो लिखन के समय कम से कम 400 नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि के साथ पूरे देश की स्थिरता के लिए खतरा है। इस लड़ाई की शुरुआत सूडान की सेना के नेताओं के बीच बढ़ती हुई तनाव के कारण हुई है, जिसमें एक राइवल पैरामिलिट्री ग्रुप, जिसे RSF कहते हैं, भी शामिल है। यहाँ तक कि ईद पर 3 दिन का युद्ध विराम भी जारी गोलाबारी के साथ विफल रहा। लेकिन इन गुटों के बीच लड़ाई क्यों हो रही है और सबका इस पर इतना अंतर्राष्ट्रीय ध्यान क्यों है? कुछ पहलू बताने के लिए सूडान उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक बड़ा देश है। देश का एक लंबा और जटिल इतिहास रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में उसकी विशेषता राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कठिनाई और सामाजिक अशांति रही है। 2019 में सूडान के लंबे समय तक रहे तानाशाह उमर अल-बशीर को एक लोकप्रिय विद्रोह द्वारा सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। मैं रक्षा मंत्री और सुरक्षा समिति के प्रमुख ने इस शासन को उखाड़ फेंकने की घोषणा की और मैं इसके प्रमुख अल-बशीर को गिरफ्तार कर रहा हूं, जिसे सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। इसके कारण एक संक्रमणकालीन सरकार का गठन हुआ, जो देश को लोकतंत्र और स्थिरता की ओर ले जाने वाली थी। हालांकि संक्रमणकालीन सरकार को आर्थिक पतन, जातियां और धार्मिक तनाव और चल रही श्रेणियां हिंसा सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अक्टूबर 2021 में एक तख्तापलट हुआ, जिसमें सेना ने नागरिक सरकार से सत्ता छीन ली। तख्तापलट ने व्यापक विरोध और सुरक्षा बलों द्वारा हिंसक कार्रवाई की। तब से सूडान में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच और सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे विभिन्न गुटों के बीच झड़पों के साथ स्थिति तेजी से बिगड़ी है। आइए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जो देश में मौजूदा स्थिति को स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार 2021 में तख्तापलट के बाद से कम 1000 लोग मारे गए हैं और हजारों घायल हुए हैं। विश्व कर्या कार्यक्रम का अनुमान है कि सूडान में 17 मिलियन लोगों को संघर्ष, आर्थिक कठिनाई और अन्य कारकों के कारण मानवीय सहायता की आवश्यकता है। सूडान में इन्फ्लेशन रेट वर्तमान में 400% से अधिक है, जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसने भोजन और ईंधन की कमी को जन्म दिया है, जो मानवीय संकट को और बढ़ा रहा है। दारफूर में संघर्ष, जो 2003 से चल रहा है, 2 मिलियन से अधिक लोगों को विस्थापित कर चुका है और इसके परिणाम स्वरूप हजारों लोग मारे गए हैं। इसके अलावा सूडान अपने अरब पड़ोसियों अमेरिका और रशिया सहित कई देशों के लिए बहुराजनीतिक रूप से रुचि रखता है। रशिया लाल सागर पर एक रणनीतिक नौसैनिक अड्डा की इच्छा रखता है, जिसका उनके वाशिंगटन समकक्ष स्वाभाविक रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि देश में अल-कायदा जैसे आतंकवादी समूहों की मेजबानी करने वाले दिन वापस न आए। सऊदी अरब ने 2019 में अल-बशीर के अपदस्थ होने के बाद सूडान के साथ संबंध विकसित किए हैं। सऊदी ने सूडान को यमन गृह युद्ध में अपने पक्ष में शामिल होने के लिए सेना सहायता भेजने के लिए राजी किया। हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बाहरी तथ्य पहले से ही अस्थिर स्थिति में दबाव बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो भी सरकार बनेगी, उसके लिए स्ट्रगल और बढ़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली बार ऐसे ही किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।